सभी साथियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आज आपके बीच में आने का अवसर मिला और आपसे बात करने के लिए हमने ये तय किया कि 16 जुलाई को राजस्थान स्टेट ओबीसी काउंसिल की मीटिंग जो कि एआईसीसी के द्वारा बनाई गई है, उसका कन्वीनर मेरे को राजस्थान का बना रखा है और उस समिति के अंदर हमारे ओबीसी के जितने भी बड़े नेता है, डोडासरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब और हमारे ओबीसी के जितने भी जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, उनकी आरआईसी के अंदर 11 बजे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उस मीटिंग के माध्यम से ये जो मीटिंग है राजस्थान में पहली बार हो रही है समिति बनने के बाद में, और मेरे हिसाब से पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर ये समितियां बनाई गई थी, पर हमने राजस्थान के अंदर सबसे पहली मीटिंग करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी आएंगे और हमारे प्रदेश के जितने भी इस समिति के सदस्य हैं वो सब लोग भाग लेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे आरक्षण की जो मंडल आयोग के हिसाब से 27% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, उसके अंदर कई विसंगतियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। हमारे प्रदेश के अंदर भी जो 21% आरक्षण है उसको 27% किया जाए और जाति जनगणना जो कि पूरे देश में की जा रही है, उसके अंदर जाति जनगणना का जो कॉलम है उसके अंदर SC/ST का कॉलम है और ओबीसी का उसके अंदर कॉलम नहीं रखा गया है। तो हम हमारे जितने भी प्रदेश के ओबीसी के जो हमारे नेता है और ये जो समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे ओबीसी के लिए क्या उनके विचार है, क्या वो जो सलाह देंगे और क्या हम इसको राजस्थान के अंदर क्रियान्वित कर सकते हैं आगे आने वाले समय के अंदर। ये सरकार चाहे मंडल इन्होंने जो आयोग बना रखा है ओबीसी का, उसके अंदर भी काफी समय दे करके चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण करने का इनके पास अभी कोई सही फार्मूला नहीं है। अभी आयोग बना करके उनको जिलों में भेजा था और अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने एक ऐप जारी करके जो है उसके माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था और लोगों की आरक्षण के नाम ले लिए जा रहे हैं। तो ये जो सरकार है जो आरक्षण के विरोध में काम कर रही है, हमारे जो नेता हैं पूरे स्टेट के, उनके विचारों के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको आगे आने वाले समय के अंदर जो ओबीसी की जातियां हैं उनको जोड़ने का काम हमारा ये विभाग करेगा और आगे आने वाले समय के अंदर चाहे पंचायत राज हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा हो, उसके अंदर ओबीसी के हमारे साथियों को कैसे किस प्रकार से हम कांग्रेस के साथ जोड़ने का कार्य करें ताकि आगे आने वाले समय के अंदर चाहे पंचायत राज हो, स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा के अंदर चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर जो है हम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी को साथियों को जोड़ने का हम कार्य करेंगे। SC/ST, ओबीसी और माइनॉरिटी जो चारों विभाग है उन सबको साथ लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर एक अच्छी मुहिम चलाएंगे और 16 तारीख को जो भी हमारे प्रदेश के हमारे बड़े जो नेता हैं, डोडासरा जी है, गहलोत साहब है, पायलट साहब है, अन्य जो नेता, इसके बारे में जो भी राय और सलाह और इनके जो विचार हैं उनको हम पूरे राजस्थान के अंदर ले जाने का कार्य करेंगे ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। सत्ता और संगठन के अंदर भी इस प्रकार राहुल जी ने दिल्ली के अंदर नारा दिया था कि ओबीसी के हमारे जो साथी हैं, जो वंचित जो जातियां हैं, उनको सत्ता और संगठन के अंदर भी ज्यादा अधिकार दिलाए जाए, उसके लिए भी हमारे नेताओं के जो विचार होंगे वो किस प्रकार से किए जाए। और जो राहुल जी की जो भावना है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो ओबीसी का और जाति जनगणना के मुद्दे उठाए थे, सरकार को भी उसको झुकना पड़ा, जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी और प्रदेश के अंदर भी जो भी हमारे नेता जो मुद्दा और जो मुहिम चलाएंगे, हम हमारा ओबीसी विभाग उसको पूरे राजस्थान के अंदर लेके जाने का कार्य करेंगे। इसी के लिए जो है आज आप लोगों को बुला करके इस कार्य के लिए जानकारी देने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। धन्यवाद।
हमारी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग जो पहली प्रथम मीटिंग है वो होने जा रही है। उसके अंदर ओबीसी के जो मुद्दे हैं, जो ओबीसी की जो क्रियान्विति में जो समस्याएं हैं, उनके अंदर हमारे बड़े जो नेता हैं जो प्रदेश के, उन सभी के विचार जाने जाएंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी आ रहे हैं, उनके भी विचार जाने जाएंगे। और जो समस्याएं हैं ओबीसी के लिए, हम राजस्थान में और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे और हम उनको पूरे राजस्थान के अंदर ले जाने का कार्य करेंगे। जो विसंगतियां हैं, जो आरक्षण के अंदर 27%, उसके अंदर उनको सरकार नौकरियों में भी नहीं दे रही है। जातीय जनगणना का जो कॉलम है उसके अंदर भी ओबीसी का नहीं रखा गया है कॉलम। हम जातीय जनगणना को भी अच्छी तरीके से करा सकें, इसके लिए भी हम पूरे प्रदेश के अंदर मुहिम चलाएंगे। क्योंकि जब जातीय की जनगणना होगी उसमें जातियों के आधार पर ही जो देश और प्रदेश की जो है नीति निर्धारण होता है, और फंड और विकास का जो पैसा आता है वो भी उसी माध्यम से होगा। हम सब मिल करके, हमारे जो नेता है उनकी राय जान करके, और जो ओबीसी के बारे में, क्योंकि प्रथम मीटिंग होने वाली है, उसमें जो जो हम कार्य कर सकते हैं उसको हमारे जो बड़े नेता हैं उन सब की सलाह, क्योंकि एडवाइजरी का मतलब ये होता है, उसमें वो जो एडवाइस करेंगे, वो जो सबको उनको हम पूरे प्रदेश के अंदर है वो ले जाने का काम करेंगे। कितने मेंबर है इसमें कमेटी? इसके अंदर 66 मेंबर हैं, 66 मेंबर हैं पूरे प्रदेश के। उसमें डोडासरा जी है, गहलोत साहब, पायलट साहब, और जितने भी सीनियर नेता है हमारे राजस्थान के, वो सभी लोग इसके अंदर मेंबर हैं। तो सब लोग 16 तारीख को RIC के अंदर उसकी प्रथम मीटिंग हो रही है, उसमें सब लोग आएंगे और उनके विचार हम जानेंगे, और उनके विचारों को हम हमारे ओबीसी विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर ले जाके उनको क्रियान्वित कराने का कार्य करेंगे। काउंसिल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी हाईकमान को? काउंसिल का भी अब जितना भी बढ़ते जो है उसकी जो रिपोर्ट होगी वो पूरी बना करके जो है हम AICC के अंदर भेजेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अंदर भेजेंगे, ताकि उनको किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश के लिए क्या किया जा सकता है उनको पूरी रिपोर्ट भेज करके उसके ऊपर आगे कार्रवाई हो। ये इस समिति का, इस कमेटी का ये रहेगा। 16 जुलाई को ओबीसी एडवाइजरी जो एक समिति बनाई गई है AICC के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के मंशा को देखते हुए जो राजस्थान में एक एडवाइजरी एक समिति बनाई है, उसकी एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी ओबीसी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उसमें जनप्रतिनिधि है और संगठन से जुड़े हुए हमारे सभी साथी हैं। उस मीटिंग में हम, जैसा कि अभी अक्षय जी ने बताया, कि उस मीटिंग में हम कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे संगठन के अंदर ऐसी छोटी छोटी ओबीसी की जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, 50% से ज़्यादा संख्या ओबीसी की है, ये हम सब मानते हैं। तो 50% की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संगठन में भी पूरा हो, इस बात के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और फिर आज जो देश के अंदर हम देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी की जनगणना जो थी, उसका सबसे बड़ा जो लाभ अगर होता है, जातिगत जनगणना होती है, तो उसका लाभ ओबीसी को सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जब ये पटल पर आ जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसे प्रशासन में, शासन में और बजट में कितनी भागीदारी मिल रही है, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, नीतियां बनाने में बहुत सहूलियत होगी। लेकिन लग नहीं रहा है, आज लग नहीं रहा है कि ये जो जातिगत जनगणना की बात है, कह तो दी, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतर पा रही है। ओबीसी का कॉलम अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, उसके अंदर जनसंख्या जो जनगणना हो रही है। तो जब ये जनगणना होके और पटल के सामने आ जाए, देश के सामने आ जाए कि इस जाति की इतनी जनसंख्या, तभी जाकर ओबीसी के लोगों के हितों का वो लाभ हो पाएगा। तो ये हमारी बड़ी लड़ाई है। दूसरी जो हमारी बात होगी वो होगी ओबीसी की जो आरक्षण मिला, जो एक बड़ा फैसला 1992 में इंदिरा साहनी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उसके बाद में देश में आरक्षण लागू हुआ। 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी का केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन आज केंद्र के
ABCD ये जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, इसके अंदर किसी के अंदर भी, बल्कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर तो 20% से भी कम अभी तक जो संख्या है वो ओबीसी की है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नियत भी ये नहीं हो रही है, क्योंकि बैकलॉग के नाम पर बैकलॉग खाली पड़े हैं। हमारी मांग है कि जो ओबीसी के नाम पर जो बैकलॉग खाली पड़ा है उसको तुरंत फिल किया जाए, पूरा भरा जाए। और राजस्थान में भी जो 21% आरक्षण है, तो ये जो सीमा लगाई गई थी, ये सीमा 50% की सीमा से बाहर नहीं हो इसलिए लगाई गई थी। और ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद में ये सीमा तो वैसे भी संवैधानिक रूप से भी ये सीमा को हम पार कर चुके, तो उसके बाद में ये अड़चन नहीं रह जाती है कि 21% का आरक्षण 27 नहीं किया जा सकता। तो राजस्थान के अंदर 27% आरक्षण ये ओबीसी को मिले। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बैठकर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेंगे, और हम उसके बाद में ये ओबीसी जो हमारा डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो सड़कों पर भी इन मुद्दों को ले जाएगा और फिर उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। तो ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो 16 जुलाई को बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो सरकार है, ये सरकार शिक्षा गरीब का बेटा नहीं ले सके। गरीब मतलब SC ST और OBC के लोग नहीं ले सके। राजस्थान के अंदर अभी हमने देखा कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी खोले गए थे, 3737 स्कूल कांग्रेस के शासन में खोले गए थे इंग्लिश मीडियम, बहुत शानदार रेस्पॉन्स आ रहा था, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे, और ज्यादातर उसमें SC ST और OBC के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करके, और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयार हो रहे थे। और अभी हाल ही के अंदर इस बीजेपी सरकार ने, राज्य सरकार ने 300 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार ओबीसी विरोधी है।